नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा या सिविल सेवा प्रधान परीक्षा में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पेपर सेकंड को हम 20 वीडियोस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू भी हम इतने ही ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन और ऑफलाइन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जीएस के सभी क्वेश्चन पेपर को एक सर्टेन टाइम लिमिट में प्रेजेंट किया जाए, जिससे आपकी प्रिपरेशन को, आपकी तैयारी को एक सटीक डायरेक्शन मिल सके। यूपीएससी का जो भी अप्रोच है, उस अप्रोच पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग लगातार ये प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। तो देन यदि आप हमारे इन कोर्सेज से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली विद इन 3 to 4 मंथ्स आप अपना आईएएस मेंस क्लियर कर सकते हैं। तो आईएएस मेंस एग्जाम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीएस पेपर 2 से कि भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसको लेकर के पिछले वर्षों में कुछ सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं और भविष्य में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो भारत के संविधान निर्माण की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, इस पर 2 सवाल और उनके जवाब हमको जानने चाहिए। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय क्यों लिया गया, तो इस पर एक सवाल आया हुआ है पिछले वर्षों में। तो देन हमें इसका आंसर चाहिए कि इतना समय क्या ज़रूरी था या फिर इससे कम समय में भी भारत के संविधान को बनाया जा सकता था। तो इसके 3 एस्पेक्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका आंसर देने के लिए यूपीएससी ये आपसे जानना चाह रहा है कि जब हमारे पास 1935 का कानून पहले से ही उपलब्ध था, तो देन फिर ऐसी स्थिति में इस संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। तो आपको उसका जवाब देना है। यही मेंस का एक क्वेश्चन है, इसको हमें आंसर लिखना है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान को बनाने में इतना समय लिया गया, उसके बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि हमारा संविधान उधार का बैग या उधार का एक थैला है। तो देन इस स्टेटमेंट को भी हमें या तो रिजेक्ट करना है, जस्टिफाइड करना है। और लास्ट पार्ट है इसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो 3 डायमेंशंस के थ्रू अगर आप इसको डिस्कस करते हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। राइट, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमें समझना है। और ये तीसरा टॉपिक रहेगा जीएस पेपर सेकंड पर। संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लिया जाना, ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को, दूरगामी सोच को व्यक्त करता है कि या तो वे एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते थे या फिर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप उन सभी समस्याओं का एक संवैधानिक समाधान खोजना चाहते थे जो उन्हें अंग्रेजी शासन के दौरान कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो लंबे समय तक कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों को कभी भी पूरी तरह से गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और भारतीयों को वे सभी प्रगतिशील अधिकार नहीं दिए गए जिनकी उस समय ज़रूरत थी। इसी बैकग्राउंड में फिर आपको ये भी देखना है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत पर शासन के लिए 1935 का कानून बनाया हुआ था।
और 1935 के कानून से संविधान को बनाने में लगभग 70% मदद ली गई है। यानी भारत का संविधान अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो 70% इस कानून पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हमको 3 से 4 महीने का समय लगना चाहिए था। जब कानून बना हुआ है तो उसको आप पढ़ लेते, थोड़ा बहुत चेंज करते, मॉडिफिकेशन करके और इसको आप लागू कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक लंबा वक्त इसमें लिया गया है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि 1935 का जो कानून है इंग्लैंड की संसद ने भारतीय प्रशासन के लिए बनाया था, लेकिन इसमें जो प्रावधान थे, जो व्यवस्था की गई थी, वह पूरी तरह से भारत के अनुकूल नहीं थी। उदाहरण के लिए 1935 के कानून में कोई प्रस्तावना नहीं थी, प्रियम्बल नहीं थी, और हमें प्रस्तावना अपने संविधान में बनानी थी। तो उस प्रस्तावना में क्या लिखा जाना चाहिए और इस प्रस्तावना की भाषा क्या होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी रखी जाए, और क्या प्रस्तावना में इस तारीख को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब भारत के लोगों ने इसको स्वीकृत किया या स्वीकार किया। इसलिए 1935 के कानून में प्रस्तावना नहीं थी और उस प्रस्तावना को हमने अलग से अडॉप्ट किया तो समय अधिक लगेगा। इसी प्रकार भारत का जो संविधान है भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, लेकिन 1935 का कानून इंग्लैंड की संसद ने बना करके भारतीयों के ऊपर एक तरीके से थोप दिया था। तो हमें अपने अनुरूप इस संविधान को बनाना था और 1935 के कानून में केवल इंग्लैंड की सरकार ही संशोधन कर सकती थी। इंग्लैंड की संसद या सरकार संशोधन कर सकती थी। भारत में कार्य करने वाले केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल कोई संशोधन नहीं कर सकते थे। तो देन एक समस्या ये आ रही थी कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जिस संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को होना चाहिए और आवश्यक होने पर कुछ विशेष परिस्थितियों में आधे से अधिक राज्यों से भी सहमति ली जानी चाहिए। तो इस प्रावधान को बदला गया और बदलते समय बहुत सावधानी रखी गई है, इसलिए फिर से इसमें काफ़ी समय लगा। 1935 के कानून में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति थी, उस सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियां दी गई थी, उन शक्तियों में काफ़ी कमियां थीं। उनको सुधारा गया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ फाइनली आप अपील कहां करेंगे? कहीं नहीं। कुछ विशेष मामलों में केवल राष्ट्रपति के पास अपील हो सकती है, लेकिन 1935 के कानून में प्रावधान था कि उस समय के सुप्रीम कोर्ट के या संघीय न्यायालय के खिलाफ अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। तो हमने फिर इस नियम को भी बदल दिया है। इसी प्रकार 1935 के कानून में भारतीयों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। सभी भारतीयों को जो वयस्क हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लगभग 10% भारतीयों को इस समय तक वोटिंग राइट्स मिला हुआ था। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत में विकसित की गई थी, उसके प्रावधानों को हमें बदलना था। धर्म के आधार को हटा करके केवल आयु को एक बेस बना करके और पूरे भारत की जनता को इसमें कवर करना था। इसी प्रकार केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडलों की जो निर्वाचन प्रणाली थी, जो भी उनका संगठन था, उसमें हमने बहुत सारे बदलाव किए। गवर्नर जनरल की पोजीशन, गवर्नर जनरल का पद 1935 के कानून में है और प्रांतीय गवर्नर, दोनों ही पद हैं इसमें, लेकिन हमें गवर्नर जनरल नहीं चाहिए। तो गवर्नर जनरल के पद को रिप्लेस किया गया भारत के राष्ट्रपति से। लेकिन गवर्नर जनरल के पास जो विशेष शक्तियां थीं संसद के रिगार्डिंग और राज्यों के संबंध में, उन शक्तियों को कम किया गया और राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां भारत की परिस्थितियों में दी जानी चाहिए उसको बहुत डिटेल में लिखा गया। कई देशों के संविधान से यहाँ पर हेल्प ली गई। इसी प्रकार हमने संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया और वहाँ संसदीय प्रणाली में राजा या रानी को उसका एक अंग माना गया है। तो इंग्लैंड से हमने संसदीय प्रणाली ली, लेकिन संसदीय प्रणाली में हम राजा या रानी को स्थान नहीं देना चाहते थे, उसके स्थान पर हमने राष्ट्रपति का पद बनाया। तो भारत में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, एक पार्ट है। और इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति वहां पर कमजोर है। तो हम संसद के रिगार्डिंग
सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बनाना चाहते थे और पार्लियामेंट और न्यायपालिका में एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसके लिए हमने संसदीय प्रणाली से थोड़ा सा विचलन व्यक्त किया है। जहां संसद इंग्लैंड की तरह सर्वोच्च, संप्रभु और निरंकुश नहीं होनी चाहिए, तो संसदीय प्रणाली में भी हमने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। 1935 के कानून में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में कोई डिटेल डॉक्यूमेंट्स नहीं था। एक तरीके से इस कानून में चुप्पी साधी गई थी और भारत के नागरिकों के लिए व्यापक स्तर पर मूल अधिकार कैसे दिए जाएं, इसके लिए हमने फिर अमेरिका के संविधान से हेल्प ली है। तो आपको इसका जवाब अब आ जाना चाहिए कि 1935 का कानून उपलब्ध होते हुए भी हमारे संविधान निर्माताओं को इतना अधिक समय क्यों लग रहा है, क्योंकि 1935 का कानून भारतीय जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं के अनुरूप नहीं था। इसमें वो सभी बदलाव किए जाने आवश्यक थे जिसकी आवश्यकता उस समय की परिस्थितियों में थी और हमने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी इस कानून में बहुत सारे बदलाव किए, संशोधन किए। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है और इन सभी लाइन को आपको प्रूव करना है कि 1935 के कानून में ये प्रावधान था, लेकिन हमने इसको एज इट इज नहीं लिया है, इसमें इस स्तर पर बदलाव किया है। इसका दूसरा पार्ट है, क्या भारत के संविधान को बनने में जब इतना अधिक समय लिया गया तो फिर एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बना? इसको अभी भी कहा जाता है कि ये बोरोइंग बैग्स, उधार का थैला है, उधार का बैग है। इसका जवाब आपको कैसे देना है? 70% प्रावधान 1935 के कानून पर आधारित हैं और 30% मामलों में हमने दुनिया के 50 से अधिक देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया था उस समय, और उन देशों के संविधानों से सहायता ली गई थी, लेकिन उनके प्रावधानों को पूरी तरह से एडॉप्ट नहीं किया गया, उनमें भी थोड़े थोड़े बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए भारत का संविधान पूरी तरह से उधार का बैग नहीं है। यद्यपि भारत के संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव व्यापक रूप में दिखाई देता है, एक डीप इम्पैक्ट बना हुआ है। विभिन्न देशों के प्रावधान हमारे संविधान में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके समानांतर हमने भारत की परिस्थितियों को भी इसमें शामिल किया है। उदाहरण के लिए संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, लेकिन शून्यकाल की परंपरा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में नहीं थी, ये हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड की है। इसलिए शून्यकाल की परंपरा, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच के समय को संसदीय प्रणाली में शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर। तो ये सिस्टम हमारा अपना हुआ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो। विश्वास मत, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए जब कहा जाता है विपक्ष की तरफ से, तो प्रधानमंत्री और उसकी सरकार पार्लियामेंट में विश्वास मत, कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, और यदि विश्वास मत पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और उसकी सरकार बच जाती है, और अगर विश्वास मत उनका विफल हो जाता है तो प्रधानमंत्री उनकी सरकार को इस्तीफा देना होता है। तो विश्वास मत की प्रणाली भारत की अपनी देन है, ये हमारा अपना रिसर्च है, संसदीय प्रणाली में नहीं था, इसलिए उधार का बैग नहीं कहा जा सकता। पंचायतों से संबंधित प्रावधान, नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, राजभाषा संबंधी प्रावधान, ऐसे काफी उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमने भारत की परिस्थितियों को पढ़ा और उसके अनुरूप हमने इन सबको भारतीय संविधान में स्थान दिया है, इसलिए उधार का बैग इसको नहीं कहा जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको काउंटर कर सकते हैं कि उधार का बैग कहा जाता है। तो देन आपको कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल देने होंगे कि अमेरिका से हमने मूल अधिकारों की स्थिति को स्वीकार किया है, राष्ट्रपति की पद की पोजीशन, सुप्रीम कोर्ट की स्थिति, उपराष्ट्रपति का पद, यूएसएसआर या रूस से हमने मूल कर्तव्यों को लिया, आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन और नीति निदेशक तत्व हमने वहां से लिए। फ्रांस से हमने गणतंत्र व्यवस्था ली है, जर्मनी से आपात उपबंध लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रणाली अडॉप्ट की है। तो सबसे पहले तो आप बता दो कि विदेशों से हमने ये सब लिया है, फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको बताना है कि इन विदेशी प्रावधानों के बावजूद
भारत के अपने विशुद्ध या मूलतः भारतीय तत्व भी संविधान में दिखाई देते हैं, जो इस प्रकार हैं। 7 से 8 एग्जाम्पल जो भी मैंने बोल करके बताया वो आपको लिखने हैं। तो इससे आपका आंसर बैलेंस हो गया और उधार का बैक कहने से हम इससे बच सकते हैं। और फिर इसके बाद 1935 के एक्ट को भी डिफाइन करो तीसरे पैराग्राफ में कि 1935 का कानून तो भारत की परिस्थितियों में इंग्लैंड की सरकार ने बनाया था। तो उस समय की भारत की परिस्थिति ये थी कि भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश या गुलाम बना करके रखना है। तो इसके लिए प्रावधानों को ऐसा बनाया जाए जिससे भारतीयों को कम से कम अधिकार प्राप्त हों और अंग्रेजी सरकार का प्रभुत्व भारत पर लंबे समय तक बना रहे। तो 1935 का कानून हमारे पास उपलब्ध था और इसमें भी हमने बहुत सारे बुनियादी बदलाव किए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में आईएएस मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 2 में पूछे गए। तो अब आप इनका उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। लास्ट में फिर आपको मूल्यांकन करना होता है कि भारत का संविधान एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये बात सही है, इसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर ये परफेक्ट होता तो वर्तमान समय तक 120 से ज़्यादा संशोधन हम इसमें कर चुके हैं और 50 से ज़्यादा आर्टिकल्स इसमें जोड़ चुके हैं, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और विभिन्न प्रकार के भाषागत बदलाव हमने इसमें किए हैं। इसलिए परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स इसको नहीं कहा जा सकता। तो क्या यह एक व्यावहारिक प्रतिवेदन या डॉक्यूमेंट्स था? प्रैक्टिकल था, यानी उस समय हमारी जो परिस्थिति थी 1950 और उसके बाद, उन परिस्थितियों में भारत में कैसी शासन प्रणाली स्वीकार की जाए उसके अनुरूप हमने संविधान में उन सभी विशेषताओं को शामिल किया। और संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जो नई आवश्यकताएं होंगी तो वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इस संविधान में पर्याप्त बदलाव कर सकते हैं। इसलिए जो संविधान बनाया गया निसंदेह वह हमारे संविधान निर्माताओं के दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को, उनके आदर्शों को व्यक्त करता है कि उन्होंने उन परिस्थितियों में क्या सोचा था और जो उन्होंने सोचा था वह हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट होता है। और उसके समानांतर हमने जो बदलाव किए वो हमारी आने वाली पीढ़ियों का दर्शन है कि वो हमारे परंपरागत दर्शन के साथ किस प्रकार के चेंजेस चाहते थे। इस प्रकार से आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऐसा मूल्यांकन करने से हम अपने संविधान निर्माताओं को सम्मान दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। एक तरफा हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया। उस समय के हालात में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर वो उन्होंने किया और बाकी हमें लगता है कि हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते थे। तो इसके लिए आपके लिए स्पेस दिया गया है कि आप अमेंडमेंट करके उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्रोविजन ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को आप इस तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू।